लंबा संघर्ष रहा, अभी कोर्ट में भी लड़ाई चल ही रही है। मैंने तो पहले ही कहा है कि लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई है। अंतोगत्वा बस जीत हम लोग की होगी, ये विश्वास है। अच्छा, तेजस्वी यादव भी बहुत दिन से कह रहे हैं कि चिराग भाई को सोचना है कि बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहना है, कि अभी तक जवाब नहीं दिया, हफ्ता से ज़्यादा समय बीत चुका है। मैंने इस बात को निरंतरता में कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में यह आशीर्वाद यात्रा है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में पार्टी को पुनः मजबूती देने की है। किस गठबंधन के साथ जाना है या गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है कि चुनाव के समय ही ये बातें तय की जाती हैं। लगता नहीं जिस तरीके से आप बहुत सारी बातें निकल के आ रही है पार्टी करने से कि कई जेडीयू नेता भी कह रहे हैं कि को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस में फूट रही है तरह से। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हम लोगों ने जागरूकता की बात हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि जागरूकता इसमें फैलाने की ज़रूरत है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कानून बनाने से, और ये देखिए, ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये भारतीय मानस की मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। कानून आप कोई बनाकर ऊपर से लाद देंगे तो कानून कभी सफल नहीं होगा। बिहार में क्या हो रहा है, शराबबंदी कानून है ना, सफल हुआ क्या? तो जब तक आप इसको लेकर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, दलितों को लेकर कानून नहीं है क्या? SC ST एट्रॉसिटी एक्ट कब से चलता आ रहा है, पर उसके बावजूद भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। तो कानून से बनाकर आप ऊपर से लाद दें, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी। अपने बचपन में हम लोग ज़रूर सुनते थे हम दो हमारे दो, पर उसके बाद एक लंबा समय बीत गया कि हम लोगों ने कोई इस तरीके का जागरूकता अभियान हम लोगों ने नहीं सुना ना देखा। जिस तरीके से इमरजेंसी के वक्त भी ज़बरदस्ती नसबंदी की जाती थी, तो तमाम इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं गलत होती हैं। और कानून भी अगर आपसे बना देंगे और उसको ज़बरदस्ती लागू करवाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए सबसे खूबसूरत रास्ता है कि आप जागरूकता फैलाएं। बच्चों को स्कूलों के दिनों में उनको इस बारे में जागरूक करें कि भैया आने वाले दिनों में अगर समस्या जनसंख्या की अगर ऐसे बढ़ती रही तो उसके क्या क्या ख़राब परिणाम हो सकते हैं। देखिए, साधन संसाधन सीमित हैं, ये हर कोई जानता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इस बात की जागरूकता व्यक्ति के दिमाग में पहले से ही आए। पेट्रोल डीजल का दाम ये आशीर्वाद कहाँ तक आप सक्सेस कर पा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे? देखिए, ये बात मैं नहीं, ये बात आप सब जान रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा कितनी सक्सेसफुल चल रही है। और मुझे आप सब के माध्यम से जो तस्वीरें देश और दुनिया के लोगों तक पहुंच रहे हैं वो अपने में दर्शा रहा है। मैं एक ज़रूरी बैठक से 2 दिन जो मैं दिल्ली ज़रूर गया था, वहाँ पर भी जितने लोगों ने मुझे बधाई शुभकामनाएं इस यात्रा को लेकर दी, और मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरे अपनों ने अपने हाथ मेरे सर से आशीर्वाद के हटा दिए, तो ऐसे में बिहार की जनता का आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नियंत्रित होने चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई भाई सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसके मूल में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम हैं, और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिन सरकारों की है, उन सरकारों को इस पर मजबूती से कार्य करना है। जम्मू कब आएंगे, इंतजार है जेडीयू के नेता को, जम्मू जाने की इंतजार है आपके लिए। बहुत जल्दी, बोलिए चिंता ना करें, बहुत जल्दी मैं वहीं पे पहुंचूंगा।